नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जब भी क्रिकेट के किसी भी मैच में अगर दो टीमें ऐसी आपस में भिड़ रही हो जिनका कैलिबर एक जैसा हो, तो फिर कहीं ना कहीं जो पुराने इतिहास के रिकॉर्ड्स होते हैं, या फिर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी अगर एक टीम का पलड़ा या उसकी वर्तमान परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, यानी इनफॉर्म टीम है, तो भी उस बड़े मैच में कुछ भी हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। लेकिन अगर दो ऐसी टीम आपस में खेल रही हो, दो ऐसी टीमें आपस में भिड़ रही हो खिताब के लिए, फाइनल में प्रवेश करने के लिए, और फिर वहां पर एक ऐसी घटना हो जाए जो कि वाकई में आप कह सकते हैं कि अगर मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो फिर इसके बाद कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि वाह न्यूजीलैंड, तेरे क्या कहने। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है दोस्तों जिसके मुझे नहीं लगता कि कोई हेटर्स हैं भी। अ टीम विथ जीरो हेटर्स इज न्यूजीलैंड। भारत की भी एक अगर मैं बात करूं, अगर हम सब इंडियन से जाहिर सी बात है, और हमारी जो प्रथम सपोर्ट है वो तो ऑब्वियसली टीम इंडिया की तरफ ही है। लेकिन अगर आप किसी भी क्रिकेट के प्रेमी से पूछें कि भाई आपकी दूसरी टीम कौन सी है जिसको आप चाहते हैं कि भाई भारत अगर नहीं जीतता है तो फिर इस टीम को जीतना चाहिए कोई भी खिताब, तो फिर मैक्सिमम लोगों के विचार ये होंगे कि न्यूजीलैंड जीते। क्योंकि न्यूजीलैंड का जो एटीट्यूड है, न्यूजीलैंड जिस प्रकार से इंप्रेसिव क्रिकेट खेलता है, न्यूजीलैंड जिस प्रकार से फुल 100% डेडिकेशन के साथ खेलता है, वो ये दर्शाता है कि वाकई में क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। और न्यूजीलैंड दरअसल इस जेंटलमैन्स गेम की दरअसल जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व रखने में, करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो न्यूजीलैंड के तारीफों के पुल तो बांध लिए मैंने और शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बड़ा रिजल्ट जो कल आया वो ये आया, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आपने नहीं उस मैच को देखा। तो कल था पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच। कहां हो रहा है? ये हो रहा है यूएई के अबू धाबी में। और कल ये मुकाबला खेला गया अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में। और वहां पर दरअसल न्यूजीलैंड की टीम ने एक शानदार मैच खेला एक प्रकार से, और एक बेहतरीन रन चेस किया। और फिर इंग्लैंड को, इनफॉर्म इंग्लैंड को, जो एक प्रकार से इस टूर्नामेंट की फेवरेट्स भी थी और एक प्रकार से आप जानते हैं कि कितनी अच्छी फॉर्म में भी आ रही थी। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से आखिरी लीग स्टेज का मैच हारने के बावजूद भी इंग्लैंड के चांसेस न्यूजीलैंड के सामने बहुत मजबूत दिख रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो झटका लगा जेसन रॉय के रूप में, या फिर आप कहिए कि उनके जो कप्तान है ऑयन मॉर्गन, जिनकी कप्तानी ग्राउंड के अंदर से नहीं हो रही बल्कि बाहर से हो रही है, ये बहुत ही दुखद है। क्योंकि आपने अक्सर ये देखा होगा कि उनके जो कोचेज है, कोचिंग जो स्टाफ है इंग्लैंड का, वो एक पेज पर या एक स्लिप पर एक कोई नंबर लिख देता है और वहां से फिर ऑयन मॉर्गन को ये आदेश आ जाते हैं। फिर ऑयन मॉर्गन जो भी बदलाव करते हैं, वो जो भी उनके कीवर्ड्स हैं या कोड वर्ड्स हैं, जो भी उनके मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऑयन मॉर्गन विश्व विजेता कप्तान है, और अगर उन्होंने विश्व कप जिताया है इंग्लैंड को 2019 का, तो कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटीज होंगी उनमें। तो ये बाहर से कप्तानी करने का मकसद और ये इरादा मुझे समझ में नहीं आता। ये तो जाहिर सी बात है, ये एक फिक्सिंग का एक दूसरा एक उन्नत स्वरूप ही हुआ कि आप कप्तान को, जब वो ग्राउंड के अंदर आ गया है, यानी जब वो सीमा रेखा के अंदर आ गया है, इसका मतलब वहां पे उसको निर्णय लेने हैं। अब आपके पास जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है या फिर जो इसमें ड्रिंक्स ब्रेक होता है वर्ल्ड कप में, वो होता है तब कोचेज आके उनको अपने प्लान के बारे में बता दें। कभी भी कप्तानी रिकॉर्ड्स को देखकर नहीं की जाती है। और ऑन ग्राउंड क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, इन फॉर्म कोई भी बल्लेबाज हो, कोई भी गेंदबाज हो, अगर वो पुराने या अतीत में नहीं रहा किसी एक, या उसका किसी गेंदबाज के विरुद्ध उसका एक लूप होल है या खराब रिकॉर्ड रहा है, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो हमेशा ही वैसे ही खेलेगा। अब कल आपने देख लिया कि डेरिल मिचेल और जेम्स निशम, जिमी निशम जिनको कहा जाता है, इन्होंने एक शानदार प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि डेरिल मिचेल और जेम्स निशम हमें हरा देंगे। हाँ, अगर केन विलियमसन अपनी शानदार पारी खेलते या फिर मार्टिन गप्टिल अपनी शानदार पारी खेलते, तो फिर ये माना जाता है इंग्लैंड के द्वारा कि भाई ये अच्छे बैट्समैन है, शानदार बैट्समैन है। लेकिन सोचिए, डेरिल मिचेल और जेम्स निशम ने उनको ऐसे हराया, जबकि इन प्लेयर्स की आप देखिए कि कोई ज्यादा बात भी नहीं होती। और ये अभी आप देखिए कि जो डेरिल मिचेल है वो तो ओपनर इसी वर्ल्ड कप में बने हैं,
और फिर देखिए 2 उन्होंने पारियां ऐसी प्रोड्यूस की हैं जिसमें एक इंडिया के खिलाफ थी और एक कल जो उन्होंने खेली, उसके बाद वो हीरो बन गए हैं अचानक से। और क्या टेम्परामेंट है, क्या एटीट्यूड है इन लोगों का, ये इतने मोहब्बत और इश्क के साथ, और आप कहिए कि डिसिप्लिन के साथ क्रिकेट खेलते हैं विद जीरो एटीट्यूड, कि मतलब कोई भी इनका फैन हो जाए। लेकिन बहरहाल जल्दी से मैं आपको रिजल्ट के बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको कि 5 विकेट से न्यूजीलैंड की टीम ने इंग्लैंड को हरा दिया है। लेकिन अब मैं आपको मैच का हाल थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए जो टॉस कल हुआ, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉस था, क्योंकि मैं कमेंटेटर्स को सुन रहा था, वो कह रहे थे लगातार कि ये 2 पेस्ड विकेट है, थोड़ा स्लगिश सा विकेट रहा है। ऐसे में टॉस जीता बहुत महत्वपूर्ण था, और ड्यू फैक्टर भी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि यूएई में एक बड़ा महत्वपूर्ण किरदार निभाता है। तो यहां पर टॉस जीता न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि वो करेंगे पहले गेंदबाजी। लेकिन उससे पहले आपको टीम में जो बदलाव हुए दोनों टीम्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए न्यूजीलैंड की टीम अनचेंज्ड रही, जो उन्होंने लास्ट मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था उसके बाद से उन्होंने कोई भी चेंज उन्होंने नहीं किया था, बिल्कुल अनचेंज टीम उन्होंने खिलाई। जबकि इंग्लैंड को विवशता के कारण मजबूरन उन्हें एक बदलाव करना पड़ा, और उन्होंने, आप जानते हैं कि जेसन रॉय जो कि चोटिल हो गए थे, काफी गंभीर उनको चोट लगी थी। उसके बाद उन्होंने शामिल किया दरअसल टीम में कोई ओपनर उन्होंने शामिल नहीं किया, बल्कि चूंकि उनके पास ओपनर के रूप में मौजूद ही थे जॉनी बेस्ट्रो, तो उन्होंने शामिल किया दरअसल सैम बिलिंग्स को। ऑलराउंडर हैं, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे बैट्समैन भी हैं, लेकिन कल कुछ ज्यादा उनको मिल नहीं सका एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये न्यूजीलैंड की टीम रही अनचेंज्ड, जबकि इंग्लैंड की टीम रही, आप जानते हैं, सैम बिलिंग्स उनकी टीम में वापसी आए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर टॉस जीता केन विलियमसन, उन्होंने डिसाइड किया कि दरअसल वो करेंगे पहले गेंदबाजी। तो आपको मैं इंग्लैंड का स्कोर बताता हूं। इंग्लैंड ने अच्छी बैटिंग करी है, 166 रन, 4 विकेट उन्होंने गंवाए और 20 के 20 ओवर उन्होंने खेले। 166 रन बनाना एक नॉकआउट गेम में या फिर यूएई में भी एक चैलेंजिंग स्कोर रहता है, एक अच्छा स्कोर रहता है। लेकिन फिर आप देखिए यहां पर, अब हम इसके डिटेल में जाएं तो जॉस बटलर, इन फॉर्म जॉस बटलर 29 रन बनाते हैं 24 गेंदों में, यानी उनके आप कह सकते हैं उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके पोटेंशियल के हिसाब से ये रन बहुत ही कम है, और बॉल उन्होंने बहुत ज्यादा खेल ली। जॉनी बेस्ट्रो 13 रन उन्होंने बनाए 17 गेंदों में। सोचिए आप, जॉनी बेस्ट्रो जैसे बैट्समैन, एक आक्रामक बल्लेबाज, 17 गेंदों में मात्र 13 रन बना रहा है। ये विकेट्स दोनों के जो ओपनर्स दरअसल थे इनके, ये जल्दी जल्दी गिर जाते हैं, और 8 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर दरअसल 50-53 के आसपास ही रहता है, और 2 विकेट उनके गिर जाते हैं। ऐसे में लगता है कि इंग्लैंड क्या 150-160 पहुंचा पाएगा अपनी गाड़ी को, लेकिन वो पहुंचा देता है, थैंक्स टू डेविड मलान की जो 41 रन की जो पारी रही 30 गेंदों में उसके, और मोइन अली की शानदार पारी जो कि उन्होंने नॉट आउट नाबाद रहे, वो अंत तक खेले। 51 रन उन्होंने बनाए, 51 रन 37 गेंदों में, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के थे। तो इनकी दोनों की पारियों की वजह से और एक अच्छी पार्टनरशिप के कारण इंग्लैंड दरअसल 166 पर पहुंच पाया। लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ अच्छी, एक छोटा सा कैमियो खेला, 17 रन उन्होंने बनाए 10 गेंदों में, और बाद में मॉर्गन 4 रन उन्होंने 2 गेंदों में बनाए, नॉट आउट वो रहे। तो मोइन अली और ओवेन मॉर्गन कप्तान नॉट आउट रहे, और इंग्लैंड का स्कोर रहा 166 पर 4। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो साउदी ने 4 ओवर में 24 रन दिए, काफी किफायती रहे, 1 विकेट उन्होंने लिया। बोल्ट महंगे रहे, 4 ओवर में 40 रन, कोई भी विकेट नहीं ले पाए। एडम मिल 4 ओवर में 31 रन, 1 विकेट। ईश सोधी 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट। मिचेल सेंटनर सिर्फ 1 ओवर उन्होंने डाला और सिर्फ उसमें 8 रन दिए थे। हालांकि ये सवाल बनता है कि उन्होंने क्यों केन विलियमसन ने दूसरा उनको ओवर नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए होता है। हालांकि सेंटनर ने इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया है। जेम्स निशम, इन्होंने दरअसल 2 ओवर में 18 रन दिए और 1 विकेट लिया, और ग्लेन फिलिप्स 1 ओवर में 11 रन और कोई भी विकेट इन्होंने नहीं लिया। तो कुल मिला के आप देखिए कि इन्होंने 7 गेंदबाजों का उपयोग किया, विकल्प इनके पास 7 मौजूद थे, और ऑलमोस्ट आप देखिए बोल्ट ने अच्छी बॉलिंग नहीं करी, हालांकि बोल्ट एक अच्छे बॉलर हैं, वो महंगे साबित हुए, ईश सोधी महंगे साबित हुए, और बाकी ठीक ठाक गेंदबाजी की। और फिर इंग्लैंड ने अच्छी बल्लेबाजी भी की इन द डेथ, और उन्होंने छक्के और चौके मारकर 166 रन बना दिए, जो कि एक चैलेंजिंग स्कोर रहा। नॉकआउट में रहता है हमेशा, प्रेशर भी रहता है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि जो न्यूजीलैंड है, उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया, आप उसको देखिए। न्यूजीलैंड ने 19 ओवर में ही, यानी 1 ओवर उनके पास अभी भी शेष बचा था, 19 ओवर में ही उन्होंने 167 रन बना दिए 5 विकेट खोकर। मार्टिन गप्टिल ओपनर और डेरिल मिचेल आए थे, दोनों सलामी बल्लेबाज। मार्टिन गप्टिल मात्र 4 रन पर आउट हो गए, और क्रिस वोक्स ने उनको आउट किया था। बेहतरीन उन्होंने वो गेंदबाजी उन्होंने की और कैच कराया था मोइन अली को।
लेकिन डेरिल मिचेल, इनका नाम, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने जब ये आए तो ये पारी को संभाल कर रखे हुए थे। फ्रॉम द फर्स्ट बॉल इन्होंने खेला, ग्राउंड पर ये मौजूद रहे और आखिरी तक टीम को विजय बनाकर ही वो लौटे। उस सीमा को उन्होंने पार करवाया और 72 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली 47 गेंदों में मात्र। पहले ये आप कह सकते हैं कि ये पहले स्लो खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद जब जेम्स निशम आउट हो गए तो उसके बाद इन्होंने अपना गियर बदला और फिर इन्होंने छक्के जड़ना शुरू कर दिया, चौके मारना शुरू कर दिया और फिर अंततः न्यूजीलैंड को पहुंचा दिया फाइनल में। तो 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से इन्होंने 72 रन नाबाद बनाए और यही मैन ऑफ द मैच भी रहे कल के मैच के, क्योंकि शानदार पारी ये खेल के गए हैं और कमाल की पारी खेल के गए हैं। एक इंसिडेंट भी इनके साथ हुआ था कि दरअसल ये नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे और जेम्स निशम ने एक शॉट मारा था, सिंगल हो सकता था उस बॉल पर आदिल रशीद ने पकड़ लिया था। पकड़ना क्या मतलब, वो होता है मोमेंटम में ही वो पकड़ लिया था और वो बॉल को रोकने के चक्कर में तो इन्होंने जेस्चर दिखाया और उन्होंने रन नहीं लिया और फिर उसके बाद अगली गेंद पर जेम्स निशम ने छक्का मार दिया। तो कमाल का मतलब ये एटीट्यूड है, ये जेस्चर्स हैं। केन विलियमसन कप्तान, जिनसे बहुत उम्मीद थी, केन विलियमसन मात्र 5 रन की स्कोर पर आउट हो गए और 11 गेंद उन्होंने खेली। तो विलियमसन जिस समय आउट हो गए उस समय न्यूजीलैंड की उम्मीदें, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब तो ये टीम धराशायी हो जाएगी। 15-16 ओवर तक ये लग ही रहा था कि भाई ये टीम धराशायी हो जाएगी, लेकिन फिर एक जॉर्डन का ओवर आता है और फिर उसमें आते हैं सबसे ज्यादा रन और फिर वहां से मोमेंटम पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद ऐसा हुआ जाता है कि भाई एक समय पर 12-13 का रन रेट चाहिए था, 14 का रन रेट चाहिए था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 1 ओवर पहले ही ये मैच खत्म कर दिया है। डेवन कॉनवे, इनका नाम, इनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज डेवन कॉनवे ने 46 रन की पारी खेली, हालांकि 38 गेंद उन्होंने ली, लेकिन ये महत्वपूर्ण एक पार्टनरशिप हुई डेरिल मिचेल और कॉनवे के बीच, जो करीब 80 रन की पार्टनरशिप थी। इसके बलबूते पर उन्होंने एक अच्छा आप कह सकते हैं शुरुआती झटके मिलने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की, रिकवरी की और फिर उसके बाद आक्रामक क्रिकेट खेलकर अपनी टीम को मैच जिताया। जेम्स निशम, इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, लेकिन उनसे पहले ग्लेन फिलिप्स, जो कि इंप्रेसिव नहीं रहे, इंप्रेस नहीं कर पाए, 2 रन के स्कोर पर आउट हो गए। ग्लेन फिलिप्स के बाद जेम्स निशम आए और 27 रन उन्होंने बनाए 11 गेंदों में। यही जो एक्सप्लोसिव बैटिंग की जरूरत थी, जो एक आप कह सकते हैं पीक करने की आवश्यकता थी, वो इन्होंने किया। मात्र 11 गेंदों में 27 रन इन्होंने बनाए, 3 छक्के और 1 चौका उन्होंने मारा और मिचेल सैंटनर रहे 1 रन पर नाबाद। तो इंग्लैंड की टीम को हरा दिया न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो क्रिस वोक्स महंगे साबित हुए, हालांकि उन्होंने 1 ओवर मेडन भी डाला था दोस्तों, तो 4 ओवर में 1 मेडन के साथ 36 रन 2 विकेट लिए उन्होंने। हालांकि क्रिस वोक्स ने, ये क्रिस वोक्स की बात मैं कर रहा था। क्रिस जॉर्डन की अगर मैं बात करूं तो ये महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 31 रन उन्होंने दिए और कोई भी विकेट नहीं लिया। आदिल रशीद 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट, मार्क वुड 4 ओवर में 34 रन और लियम लिविंगस्टोन सबसे सक्सेसफुल 4 ओवर में 22 रन और 2 विकेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां न्यूजीलैंड ने 5 नहीं बल्कि 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया, तो वहीं इन्होंने सिर्फ 5 का उपयोग किया था और मोइन अली जैसे अच्छे स्पिनर जो अच्छी ऑफ स्पिन कराते हैं, उन्हें इन्होंने मैच में बैठा कर रखा। पता नहीं क्यों, ये समझ में नहीं आई इयान मॉर्गन की कप्तानी मुझे, और अगर शायद मोइन अली को अगर ये ओवर देते तो शायद कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ सकता था। हालांकि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके की बैटिंग करी है वो फिर कोई बात नहीं बनती, लेकिन हाँ, अगर हम लियम लिविंगस्टोन को देखें तो उन्होंने एक शानदार बॉलिंग करी है और स्पिनर है वो, तो मोइन अली भी ये कर सकते थे, पर इयान मॉर्गन ने उनको मौका नहीं दिया, एक भी ओवर उनको नहीं डलवाया। तो ये था दरअसल मैच का हाल। और अब आज खेला जाएगा दरअसल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल, जो कि खेला जाएगा दुबई में, और फिर इसके बाद 14 तारीख को ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा दुबई में। तो न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है दुबई, अब है सिर्फ एक जीत दूर। देखना ये होगा कि पाकिस्तान पहुंचती है या फिर पहुंचती है ऑस्ट्रेलिया, और फिर इसके बाद डिसाइड होगा कि इस विश्व कप को कौन जीतेगा। तो बहरहाल इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को दरअसल 2016 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हराया था 7 विकेट से। फिर इसके बाद जब 2019 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था बाउंड्री काउंट में, आपको वो फाइनल याद होगा। बहुत दिल भी टूटे थे फैंस के, इंडिया भी टूटे थे, न्यूजीलैंड में भी टूटे थे और ऑब्वियसली दुनिया में भी टूटे होंगे, क्योंकि वो जीत कहीं ना कहीं या तो उसमें दोनों को संयुक्त तौर पर विजेता बना देना चाहिए था या फिर न्यूजीलैंड डिजर्व करता था। लेकिन चलिए, जो भी कुछ रिजल्ट हुआ तो इंग्लैंड वो बन गया विजेता। लेकिन अब न्यूजीलैंड ने फाइनली 2 सेमीफाइनल्स में हारने के बाद या 2 ऐसे मैचेस में नॉकआउट होने के बाद इंग्लैंड के हाथों, उसके बाद अब उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और एक बदला लिया, लेकिन बड़ी अच्छे मिजाज में और अच्छे अंदाज में उन्होंने लिया और न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया 5 विकेट से।
सो बहुत बहुत बधाई हो न्यूजीलैंड को, अच्छी टीम है। और आप जानते हैं कि इस पूरे विश्व कप के बाद अब तो फाइनल में वो पहुंच चुके हैं, तो 14 तारीख को तो मैच खेलेंगे, लेकिन 17 तारीख को भारत और न्यूजीलैंड का भी T20 मुकाबला होने वाला है। सीरीज शुरू होने वाली है, 3 मैचों की वो सीरीज होगी। जयपुर, रांची और कोलकाता में वो मैचेस होंगे, फिर इसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की श्रृंखला है। उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। विराट कोहली को रेस्ट दिया गया है T20I श्रृंखला से, और रोहित शर्मा अनाउंस्ड हो चुके हैं कैप्टन। KL राहुल है वाइस कैप्टन, वेंकटेश अय्यर को उसमें जगह मिली है, हर्षल पटेल को उसमें जगह मिली है, युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है, अक्षर पटेल की वापसी हुई है, श्रेयस अय्यर की उसमें वापसी हुई है। तो बहुत सारे खिलाड़ियों की वापसी हुई है, बहुत सारे खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है, जिसमें मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह भी शामिल हैं। सो ये टीम आ रही है, अब देखते हैं कि ये चैंपियन बनती है कि नहीं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम ऑन 14th, बट उससे पहले हमारी नजर रहेगी आज की गेम पर। सो आई एम सपोर्टिंग ऑस्ट्रेलिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है तो फिर आप ये मानकर चलिए कि पहला नया चैंपियन मिलेगा इस सीजन का। सो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद।